लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट लेसन व्हिच इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश। In this video, I am going to teach you about past perfect tense, where I will teach you everything related to past perfect tense. I will teach you how to identify past perfect tense, what is the sentence making structure of past perfect tense, and I will teach you through some important examples. So if you came to watch my video first time, then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. So let's start this class. So students, first of all, I am going to teach you about व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो कम्प्लेक्स सेंटेंस रहता है, थोड़ा लंबे टाइप के बड़े वाले सेंटेंस, तो उसमें दो टाइप का कार्य हो रहा होता है। जस्ट लाइक वी हैव वन एग्जांपल एंड दैट इज डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दो कार्य हो रहा है, दो कार्य इसमें एक साथ कंबाइंड है, मतलब रोगी भी मर चुका था और डॉक्टर भी आया था, दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप के देखने को मिलेगा अपने लोगों को ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ठीक है, इसमें बेसिकली दो कार्य होता है और क्या होता है उसके बाद एक कार्य दूसरे के होने के पहले कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। मतलब दो कार्य के बारे में बात किया जा रहा है और एक कार्य पहले खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे दो कार्य के बारे में दर्शाया गया और यहाँ पे क्या हुआ है, रोगी जो है वो मर गया है पुलिस के आने से पहले, मतलब ये कार्य खत्म हो गया, मर गया मतलब खत्म हो गया और ये उसके बाद आया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने तरफ से मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम छोटा सा बनाया हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो दो कार्य होता है, तो वर्क वन हो गया और वर्क टू हो गया। तो वर्क वन जो होता है वो किस में होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस ये वर्क वन हो गया, कार्य वन। और दूसरा जो कार्य होता है वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया हूं और अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दिया हूं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं और डायरेक्ट यहाँ ये वीडियो को देखने के लिए आ गए हैं तो जरूर जाके पहले वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखने के लिए आइएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है तो इसका बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को रखना पड़ता है पहले, उसके बाद हेड को और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को रखना होता है। और ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें सब्जेक्ट को रखना होता है और इसमें सीधे सीधे वर्ब के सेकंड फॉर्म को रखा जाता है और इसके बाद अदर वर्ड कोई रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको रखा जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? So now let me tell you about identification. How we can identify past perfect tense. So this is identification. Okay. कोई भी हिंदी में जो भी सेंटेंस देखोगे, छोटे वाले या बड़े वाले कोई भी, तो वो सेंटेंस के लास्ट में वो सेंटेंस जो खत्म हो रहा होगा तो वो चुका था, चुके थे या चुकी थी से खत्म हो रहा होगा। ओके, तो जस्ट लाइक मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, तुम खा चुके थे, वे लोग जा चुके थे, वे लोग सो चुके थे, राज सो चुका था। इस टाइप से आप लोगों को सेंटेंस देखने को मिलेगा और मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, सो जो ये लंबा वाले सेंटेंस रहेगा तो उसमें ये दोनों को हम लोग देखते हुए चलेंगे और ये छोटे वाले जो सेंटेंस होगा इसमें सीधे सीधे हम लोग ये वाले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ये वाले नहीं करना है। ओके, क्योंकि इसमें एक ही कार्य हो रहा है, तो जब एक ही कार्य हो रहा है तो वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और जब दो कार्य हो रहा होगा तब तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूं कि कैसे करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज आवर मेन स्ट्रक्चर. I am going to write here also because it is very important. A structure which is subject plus head plus V3. It is very important. Okay, so let me tell you how we can speak in English.
तो यहाँ पे दो कार्य हो रहा है और एक कार्य पहले खत्म हो गया है, तो एक कार्य पहले खत्म हो गया है, तो हाउ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो जो कार्य पहले खत्म हो गया है उसको हम लोग पहले बनाएंगे। तो पहले जो खत्म हो गया वो क्या था, रोगी मर चुका था। तो हाउ वी कैन स्पीक, जो पहले खत्म हो रहा है उसको इसमें रखना है, सब पास्ट परफेक्ट टेंस में। द पेट, let me check it. Is it correct? The patient, okay, the patient, and after that this is our subject, this is our structure subject, we have to put subject first and after that had. So the patient had, and after that we have to put verb का third form, okay. तो the patient had died, the patient had died before the doctor came. Is it clear स्टूडेंट? तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमारा ये जो पहले सेंटेंस खत्म हो गया है उसका मैं यहाँ तक बनाया हूँ, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ तक, ओके। तो इसको मैं जो फॉलो किया हूँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करके यहाँ तक बनाए हो, जो काम पहले खत्म हो गया है। द पेशेंट हैड डाइड एंड आफ्टर देन, उसके बाद जो काम हुआ है, जो पुलिस आया है तो वो बनाया हो, तो उसमें हम लोग क्या लगाए हैं, बिफोर, पहले ये हमारा हिंदी वर्ड है और इसको इंग्लिश में हम लोग बिफोर बोलते हैं, लिखते हैं, ओके। बिफोर मीन्स पहले, बिफोर द डॉक्टर कैम, यहाँ पे कैम जो है ये COME, कम मतलब आना होता है, कोई भी आदमी आता है, तो उसी का ये V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है कैम, ओके। और यहाँ पे एक और खास चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे मैं द क्यों लगाया हूँ और यहाँ पे मैं द क्यों लगाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये रोगी के बारे में बात किया जा रहा है वो एक स्पेसिफिक रोगी के बारे में, स्पेसिफिक पेशेंट के बारे में बात किया जा रहा है, किसी खास पेशेंट के बारे में बात किया जा रहा है जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, ओके। और उसी तरीके से यहाँ पे जो डॉक्टर है वो भी डॉक्टर, किसी खास डॉक्टर के बारे में बात किया जा रहा है, बहुत सारे उसकी जानकारी उसके पास उपलब्ध है, उसका नाम पता सारे कुछ, किसी खास पार्टिकुलर एक डॉक्टर या एक रोगी के बारे में बात किया जा रहा है। जब दुनिया में किसी भी खास चीज के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात किया जाता है तो उसके पहले भी हम लोग द लगाते हैं, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच इज मैं पढ़ चुका था। तो मैं पढ़ चुका था, तो this sentence, how we can identify this sentence is related to past perfect tense, because we already know any sentence which will be end with चुका था, चुके थे, चुकी थी, then we can understand that particular sentence is related to past perfect tense, okay. So मैं पढ़ चुका था, तो मैं पढ़ चुका था, मैं, this is our subject, I had and after then वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैड। यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों, पढ़ चुका था, पढ़ना वर्ब है, तो रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना, रीड का रीडिंग हो जाएगा आई रीड, फुल स्टॉप यहाँ पे देना आप लोगों को बोलना नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल स्टॉप मतलब होता है ये जो हमारा सेंटेंस है वो यहाँ पे खत्म हो गया है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच इज तुम खा चुके थे, हाउ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। तुम खा चुके थे, तो तुम, इट इज आवर सब्जेक्ट, यू हैड, खा चुके थे, तो खाना मतलब क्या होता है बच्चों, ईट, EAT, मतलब खाना, और ईट का हम लोग यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेड रखना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। तो यू हैड ईट का V3 क्या हो जाता है, ईटेन हो जाता है, EATEN, तो यू हैड ईटेन,
full stop. Okay, and now I'm going to talk about our next sentence, which is वे लोग जा चुके थे. तो how we can speak in English? तो वे लोग means they. They had, जा चुके थे, तो जाना ये हमारा वर्ब है. तो गो, जी ओ, गो मीन्स जाना होता है. गो, वेंट, गोन. वेंट हो जाता है इसका V2 और गोन हो जाता है V3. तो दे हैड गोन. Full stop. Now I am going to talk about our next sentence, and which is last sentence of this class also. So राज सो चुका था. How we can speak in English? तो राज सो चुका था. राज, this is our subject. Raj had slept. Raj had slept. तो राज had slept. राज क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है और ये नोन भी है. Is it clear, student? So now I am going to finish this class, and I hope you really enjoy this video and you have learned lots of things from this video. And if you really enjoy this video, then please do like, share and subscribe to my channel. And if you want to connect with me, if you want to get latest information, latest updates from my YouTube channel and about me, then you can follow me on my all. Then you can follow my all social media handles, and every social media handles link will be provided in description box. So thanks for watching this video, and love you, take care, and wish you all the best.